जय सिया राम। विघ्नश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजानन लंबोदश्चैकदंत धूम्रकर्णो विनायक। मैं आचार्य पंडित संदीप तिवारी आज के नए विचार में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज का हमारा विशेष विचार ये है, भगवान गणपति जी का विसर्जन हम कैसे करें। वैसे तो माता लक्ष्मी का और भगवान गणपति का विसर्जन नहीं होता है, लेकिन चूँकि हम लोग अपने घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं, तो उसको साल भर रख करके पूजा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सूक्ष्म रूप से उसको हम लोग विसर्जन का नाम देते हैं। आइए इस पे थोड़ा सा मनन करते हुए मैं आपको एक सरल विधि बताने जा रहा हूँ विसर्जन के। सबसे पहले जहाँ पर आप लोगों ने गणपति जी को बैठाला है, भगवान गणपति जी की पूजा कीजिए। इस वर्ष से भगवान गणपति जी का विसर्जन 9 तारीख को होगा। 9 सितंबर 2022 को भगवान गणपति जी का विसर्जन होगा। तो गणपति जी का विसर्जन हम किस प्रकार करें, विशेष ध्यान देने योग्य बात आप लोग अवश्य सुने और उन बातों को मनन करेंगे तो हमारे द्वारा की गई जो पूजा पाठ में जो त्रुटियां होती हैं उससे भगवान गणपति जी हमें क्षमा करेंगे और हमारी मनोकामना को प्रभु पूरा करेंगे। सबसे पहले आप जहाँ गणपति जी को स्थापित किए हैं, सबसे पहले भगवान गणपति जी का पूजन कीजिए। भगवान का पूजन वंदन करने के बाद, चूँकि इससे पूर्व भगवान गणपति जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए उसका वीडियो मैंने आपको बताया है मेरे वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने उसको श्रवण भी किया, उसे विधि के अनुसार उन्होंने भगवान गणपति जी की स्थापना भी की। तो बहुत सारे लोगों के कहने से कि महाराज जी स्थापना के बारे में तो बता दिए, विसर्जन कैसे करना है कृपया इसके बारे में भी मुझे बताइए। तो उसी का वीडियो लेकर के मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ। तो भगवान गणपति जी की सबसे पहले पूजन करें। भगवान गणपति जी का पूजन करने के बाद आप जो भी तैयार किए हैं, भगवान का भोग इत्यादि जो भी आपने बनाया है घर पे, उसको भगवान गणपति जी को चढ़ा दें। याद रहे, भगवान गणपति जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। तो चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन होता है। सबसे पहले भगवान अनंत भगवान को की पूजा की जाती है। भगवान गणपति जी की पूजन करें, कलश की पूजन करें, नवग्रह का पूजन करने के बाद अनंत भगवान को भगवान गणपति जी के समक्ष रखें और रख करके अनंत भगवान की पूजन करें। हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए और अनंत भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अनंताय नमः ध्यानम समर्पयामि नमो नमः। ऐसा बोल करके अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे अनंत भगवान में। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को 4 बार जल से स्नान कराइए। अनंताय नमः पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घम मुखे याचमनीयम स्नानम समर्पयामि। षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन नहीं करते हैं तो जल के बाद भगवान अनंत देवता को चंदन टीका लगाएं, अक्षत पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अनंत भगवान से प्रार्थना करें, हे अनंत भगवान मैं आपको धारण करने जा रहा हूँ, पूरा 12 महीना मेरी आप रक्षा करें, आप मेरे साथ चलें। ऐसा मन में सुंदर सा भाव लेकर के अनंत भगवान को हमें धारण करना चाहिए। दाहिने भुजा में पहनने का प्रावधान है, हमें दाहिने भुजा में पहनना है। भगवान अनंत की पूजा करने के बाद भगवान गणपति जी का हवन किया जाता है। भगवान गणपति जी का हवन करें। अपने किसी सुयोग ब्राह्मण को बुला लें, अन्यथा नहीं बुला सकते, घर में छोटा सा गणपति जी बैठा लें, उनके विसर्जन निमित्त आप अपने मन से भगवान गणपति जी का भी हवन कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हवन कुंड तैयार करें। हवन कुंड लेकर के आम की लकड़ी रखें और अग्नि देवता को प्रज्वलित करें। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के अग्नि देवता का ध्यान करें, हे अग्नि देवता मैं आपका पूजन कर रहा हूँ और मैं आपके निमित्त गणपति जी का हवन प्रारंभ करूँगा, अर्थात आप मेरे पूजन को स्वीकार करें और जो मैं गणपति जी का हवन कर रहा हूँ उसको निर्विघ्न परिपूर्ण कराएं। ऐसा बोल करके अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो उस मंत्र को पढ़िए। एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ अग्नि देवता का, आप उसको जरूर याद करें और बोले, मुखम या सर्वदेवानां हव्य बुक कव्य बुक तथा पितृणाम च नमस्तुभ्यम विष्णवे पाव कात्मने। ऐसा इस मंत्र को बोलते हुए अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करते हैं और फिर हवन प्रारंभ करते हैं।
7 आहुति सबसे पहले घृत की दी जाती है। 7 आहुति देने के बाद फिर आप भगवान गणपति जी का हवन प्रारंभ कीजिए। ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा, ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा, ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा इत्यादि बोलते हुए भगवान गणपति जी को हवन प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे, भगवान गणपति जी की पूजन में या कोई भी हम पूजन करते हैं उसमें क्रिया का बहुत विशेष महत्व होता है। कोई बहुत हाथ में बहुत सारा हवन लेकर के ऐसे फेंकता है, कोई ऐसे फेंकता है, कोई बहुत लाउड होकर के तेज से बोलता है स्वाहा, ऐसा नहीं बोलना। हमें जब भी भगवान का हवन करना होता है तो इस मुद्रा में हमें हवन करना चाहिए। मुद्रा कैसे? गौमुख की मुद्रा है। इस मुद्रा में जब हम हवन करेंगे और जितना 5 साल के बच्चे को आप भोजन कराते हैं, अर्थात अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगली से दबा करके भगवान गणपति जी को ऐसे हवन करेंगे, स्वाहा बोलते हुए हवन करें। इस विधि से हवन करना है, क्योंकि क्या होता है हम लोग लेते हैं, कोई होता है एक बार लेते हैं, बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, वो जूठा हो जाता है, उसका हवन करने का कोई औचित्य नहीं होता। आजकल हम कोई पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो हमारा कार्य इसीलिए सफल नहीं होता क्योंकि हमारी क्रिया ठीक नहीं होती है, विधि ठीक नहीं करते। तो हमें विधि विधान के साथ करना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति जी को आप ऐसी इस मुद्रा में, गौमुख की मुद्रा में भगवान गणपति जी के लिए हवन लेंगे, चढ़ाएंगे। गणपति जी का हवन करने के बाद भगवान का फिर अग्नि देवता करेंगे। अग्नि देवता को पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति के बाद फिर अग्नि देवता को हाथ में जल लेकर के 3 बार घुमाएंगे। ऐसे हाथ में जल लेंगे, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः ऐसे बोलते हुए हवन कुंड के परिधि में छोड़ना है। और परिधि में छोड़ने के बाद फिर भगवान की पूर्णाहुति कर लेंगे। पूर्णाहुति करेंगे और फिर भगवान गणपति बप्पा का हम हवन करेंगे। हवन करने के बाद भगवान का क्षमा याचना करेंगे कि हे गणपति जी महाराज, इस 10 दिन में हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करें, हमारे ऊपर दया दृष्टि कृपा दृष्टि बरसाए, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ। ऐसा बोलते हुए भगवान गणपति जी का जय जयकार करेंगे। जय जयकार करने के बाद भगवान गणपति जी का हवन इत्यादि करने के बाद पुष्पांजलि करेंगे और भगवान को जल अर्पण करेंगे। भगवान कलश देवता जो बैठाते उनको हिलाना है। गणपति जी के चरणों में एक पुष्प को लेना है और गणपति जी के चरणों को स्पर्श करा करके उस पुष्प को अपने हृदय से लगा करके यह मंत्र बोलेंगे, ओम आगच्छ गणपतिर देवा मम हृदयम परमेश्वरा राघवा मम हितार्थाय हृदय में सुस्थिरो भवा। सूक्ष्म रूप से हे प्रभु मेरे हृदय में आप वास कीजिए। और ये जो मूर्ति है, ये जो मिट्टी की मूर्ति है, इसको मैं इस मृतिका को जल में प्रवाह करने जा रहा हूँ। वो जो जागृत सुसुप्ता आपकी जो आभा मंडल है, जो आप है, मेरे हृदय में बैठा लिए। भगवान गणपति जी का उस पुष्प अपने हृदय से लगा करके साल भर उस पुष्प को अपनी तिजोरी में भगवान के स्थान पे रखिए। मेरा पूर्ण मानना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय श्री गणेश। पुनः आप सभी लोगों को भगवान गणपति जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आपके घर में वास करें। जय श्री गणेश, जय सिया राम।